वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम मीराबाई को देखने वाले हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है। इससे पहले हमने रसखान जी को देख लिया था कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत, सूरदास जी को देख लिया था कृष्ण भक्ति की शाखा के अंतर्गत। हमने ये सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में देखिए, अगर हम बात करें ना, सगुण और निर्गुण भक्ति दो टाइप की होती है। फिर उसमें सगुण के अंतर्गत भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। फिर निर्गुण के अंतर्गत हम जाएंगे तो फिर वहां प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी आते हैं। जैसे कबीरदास जी हमारे ज्ञान मार्गी में आते हैं, तो सूफी होकर जो प्रेम मार्गी में चले जाते हैं। तो मैं ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, इनका कोई मतलब नहीं है यार, एग्जाम में कुछ नहीं आना है इतना, इसलिए अपना फालतू का ज्ञान ज्ञान झाड़ के क्या करना है, अपना फालतू का ज्ञान थोड़ी दिखाना है, हमें तो एग्जाम निकालना है ना। तो इसलिए मैं कट टू कट चल रहा हूँ पेपर के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उसको देख रहे हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मीराबाई है ना, इनका जन्म वन्म का भी कुछ नहीं पूछना है उनने, फिर भी मैं बता दूंगा। 1503 में हुआ था ये जोधपुर के पास, है ना, जोधपुर में हुआ था इनका। लेकिन कुछ नहीं पूछेगा, बहुत ही बहुत पूछेगा तो इनकी जो तीन चार रचनाएं हैं उनसे पूछ लेगा बस। इनका कौन सा राजघराना होगा यहाँ से अगर पता कर लिया राजस्थान में, है ना, ये भोजराज जो था, मतलब राणा सांगा पढ़ेंगे ना हम बाद में बाबर के टाइम में, तो वो राणा सांगा का पुत्र था भोजराज, उनकी ये पत्नी थी, उनसे शादी हुई थी, इनके गुरु रैदास थे। यही सारी चीजें पढ़ने के बाद इनसे सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा इनका राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद पर टीका, वर्षी का मायरा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। बस इनको देख लेना है और आगे बढ़ जाना है, हमें नेक्स्ट चैप्टर में चले जाना है, नेक्स्ट राइटर को देखना है। बहुत ज्यादा हमें कबाड़ कर इकट्ठा थोड़ी करना है। आज आप लोगों ने यूके ट्रिपल एस सी के चेयरमैन का देख लिया होगा आपने इंटरव्यू, तो क्या बोल रहे थे कि दिसंबर के बाद हम एग्जाम शुरू कर देंगे और मार्च अप्रैल तक समाप्त कर देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर जनवरी तक एग्जाम होंगे। और वो तो बोल रहे हैं कि सिंचाई विभाग में 2000 पद हैं। अब 2000 के अंतर्गत सीचपाल के भी कल पेपर में दिया था कि 1000 पद है, और सीचपाल जो है वो भी तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। अब जितना भी है, कहने का मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि मतलब 1000 के करीब सीचपाल के भी पद होंगे। अब जितने ज्यादा आएंगे वो अपने लिए प्लस पॉइंट हो गया, है ना। एटलीस्ट हम ये आशा कर सकते हैं कि 1000 के करीब हैं। अब फाइनली तो क्या है कि अब जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें वैकेंसी जितनी आएंगी उससे ही क्लियर होगा, है ना। अब मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंक दूं फिर लास्ट में कुछ और ही हो गया तो उसका भी कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन जो ये फालतू का सर्कुलर कर रहे हैं, चीजों को इधर उधर सर्कुलेट कर रहे हैं, इन सब चीजों से डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग परेशान ना होइएगा, वैकेंसी आएंगी। देखा वो उनका इंटरव्यू देखना, अगर आप लोगों ने देखा तो वो बोल रहे हैं कि पटवारी के पद भी हैं, बोल रहे हैं। इसका मतलब जब भी आएगी पटवारी लेखपाल का भी आना है। मैं बोल रहा हूँ पता नहीं चलेगा भर्तियों का, वो अचानक निकालेंगे। इसलिए अपनी तैयारी रखिएगा। वीडियो का भी कुछ पद खाली है सुनने में आया है कि वहां भी जब भी निकलेगा निकलेगा, लोअर पीछे आना ही है, कनिष्ठ सहायक आना ही है ना। कनिष्ठ सहायक की तो लगभग लगभग हर साल वैकेंसी, हर 1 साल 2 साल 3 साल में आती ही रहती है। सबसे पहले तो आप लोग इतना मेहनत करो, मैं भी आप लोगों के साथ आपके लिए इतना मेहनत करूंगा कि ये सीचपाल में ही पकड़ मना लो बस। एक मतलब इसकी तो एक पोस्ट कहीं नहीं जानी है, उसके बाद अपग्रेड करते रहा। और एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाई एक बार होती है, जिसका एक एग्जाम निकलता है तो फिर सारे एग्जाम निकलने लगते हैं, है ना। बेसिक चीजें वही तो होती हैं लगभग लगभग। एक बार पढ़ लिया तो वही तो होगा। जैसे एक बार आपने बाबर पढ़ लिया, बाबर बाबर तो बाबर है, फिर बाबर का दूसरा कुछ और थोड़ी हो जाएगा। वही तो हिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे अब मीराबाई है, ये मीराबाई क्या चेंज हो जाएगा इसमें, है ना। अब इनने राग गोविंद लिखा है तो राग गोविंद तो रही जिनके साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें तो मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे जन्म वन्म की भी जरूरत नहीं है इनको पढ़ने की, फिर भी एक पढ़ लेते हैं। जन्म इनका 1503 में हुआ था। देखिए अब कहीं पर इसको 1498 भी दे रहे थे। अब ये कॉन्ट्राडिक्टी हो जाते हैं ना, तो यहीं पर सीधे हो गया कि नहीं आएगा। जोधपुर के पास हुआ था, चौकड़ी गांव था एक राजस्थान में, वहां पर इनका, राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान, चौकड़ी गांव था, ठीक। राजस्थान चौकड़ी गांव। आना कुछ नहीं है इसमें से, खाली अब कंटेंट बढ़ाने वाली बात हुई है फालतू का। इनकी मृत्यु हुई थी 1546, ठीक। पति भोजराज, राणा सांगा के पुत्र। गुरु, ये इंपोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, रविदास या रैदास, रविदास या रैदास, ये इस टाइप के आ जाते हैं, रैदास, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक। पिता रतन सिंह राठौर, जरूरत नहीं है। माता भी जरूरत नहीं है, दादा भी जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। अगर हाँ मीराबाई अगर घराने से संबंधित है तो चित्तौड़ घराने, राजघराने से संबंधित, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ये किस घराने से संबंधित थी, चित्तौड़ घराने से संबंधित थी। एक बार क्वेश्चन बना भी है, चित्तौड़ घराने से संबंधित थी। नहीं, इसमें क्वेश्चन बना है कि इनकी जो भाषा थी वो भाषा क्या थी करके बना है। ये ब्रज भाषा में लिखती थी ना, तो इनका अगर मूल भाषा क्या होती तो वो राजस्थानी होगी। चित्तौड़ घराने से संबंधित थी, ठीक। अब इनकी जो इम्पोर्टेंट है हमारे, उनको देख लेते हैं हम।
कृष्ण भक्ति से शाखा से संबंधित हुई, ये ब्रज भाषा में लिखती थी, ब्रज भाषा का यूज करती थी, और राजस्थानी मिश्रित थी वो, ठीक, क्योंकि इनका क्या यहाँ स्थान क्या है, राजस्थान, तो राजस्थानी है। ये क्वेश्चन आया था कि वहां पर ब्रजभाषा भी था, लोगों ने ब्रजभाषा किया था, लेकिन उसका राइट आंसर था राजस्थानी। तो इनके प्रमुख संग्रह हैं जो, उनको देख लेते हैं हम, बस इसको ध्यान रखना आप, प्रमुख संग्रह, प्रमुख संग्रह इनके क्या क्या हैं, ये है राग गोविंद, राग गोविंद, राग शोरठा, राग शोरठा, गीत गोविंद, पर टीका, हाँ, गीत गोविंद की अगर खाली गीत गोविंद आएगा तो इसका कौन है, जयदेव। अभी गीत गोविंद पर टीका है इनकी, टीका मतलब ने कमेंट टिप्पणी करना, ठीक। बर्षी का मायरा, बर्षी का मायरा, बस इतना पढ़ना है आपको, मीराबाई में बस हो गया। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अनावश्यक कंटेंट बनाना है, तो फिर तो मतलब बहुत सारे, मैंने पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, ये वो दुनिया भर के उनके जो चौपाइयाँ और ये सो सब अनसंड चीजें आएंगी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूजनों को, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, उनको यहाँ नौटंकी करने से कुछ फायदा नहीं है। अपने एग्जाम में जो आने से संबंधित है, कट टू कट पढ़ाई की, बस आगे बढ़ गया, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों की इतना समझ में आ रहा होगा, आप लोग इनको फटाफट फटाफट, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा ना यार, मेरी इतनी चीजें क्लियर होगी, नहीं तो एक फालतू का एक बैकलॉग का बर्डन बने रहता है। अब हमने देखते ही देखते क्या किया, देखिए कबीरदास जी हमारे हो गए, दूसरे में फिर सूरदास हो गए, मतलब रश खान हो गए, और इसके साथ ही अब हमारे ये मीराबाई होगी, देखते ही देखते हमारे चार तो ये हो गए, है ना। उसमें है ही कितने, फिर 23 तो हमारे टोटल हैं, 18 19 फिर बच जाते हैं। तो फटाफट मैं इनको फटाफट करा के फिर प्रैक्टिस में उतर आएंगे, हमारा उत्तराखंड ले आएंगे, फिर जल्दी से जल्दी हम थोड़ा बहुत जीएस की, मतलब थोड़ा बहुत या कर ही लेंगे जीएस, अभी तो टाइम है यार, देखो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चार के चार, 4 महीने पूरे के पूरे हैं। फिर उसके बाद जनवरी, फिर यूकेडब्ल्यूएससी के चेयरमैन का क्या कहना है, उनने बोला है कि हम दिसंबर ऑनवर्ड से मार्च तक एग्जाम करा देंगे, अप्रैल से आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब जो लास्ट लास्ट के पेपर होंगे वो होंगे मार्च अप्रैल में, और वो बोल रहे कि दिसंबर से हम शुरू कराएंगे। तो अगर वो दिसंबर से पहले तो कराएंगे नहीं, अगर करा भी दिए तो उन्हें दिसंबर मिड या लास्ट से कराएंगे, तो फिर भी 4 महीने पूरे हैं, है ना। 4 5 महीने यहाँ नहीं होते हैं, 4 5 महीने बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो एकदम प्योर, बहुत ही शुद्ध महीने, मतलब प्योर महीने, उनमें मतलब कोई लाग लपेटी नहीं है। फिर उसके बाद चीजें हो जाती हैं यार, तो आप लोग लगे रहिएगा, मैं जल्द ही आपको अपडेट करूंगा दूसरे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।